दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने खुद की तस्वीर लगाई और कैप्शन दिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इनकम्बेंट जनवरी 2026। यह पोस्ट विकिपीडिया पेज जैसे स्टाइल में था, जहां ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी दिखाया गया। यह घोषणा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद आई है, जिसे अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को अंजाम दिया। क्या यह मजाक है या गंभीर राजनीतिक कदम? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव सालों से चला आ रहा है। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें वैध नहीं मानता। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने जुआन ग्वाइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी थी। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और अमेरिका पर आरोप लगते हैं कि वो वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना चाहता है। हाल ही में अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोप लगाए, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। ये तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। हुआ क्या है आपको बताते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी का पूरा एक बार बैकग्राउंड घटनाक्रम समझाते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया, जिसे ट्रंप ने लार्ज स्केल स्ट्राइक कहा। इस ऑपरेशन में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर नारकोटिक्स और टेररिज्म के आरोप में मुकदमा चलेगा। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सुरक्षा कारणों से किया गया और अब अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा, यानी अस्थायी रूप से नियंत्रित करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन ट्रंप की घोषणा से लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला की सरकार को मान्यता नहीं दे रहा है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानी जा रही है, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे गिरफ्तार करना संप्रभुता का बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है। ट्रंप का पोस्ट और उसके मायने समझते हैं। ट्रंप की पोस्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, यह पोस्ट एक डिजिटली एडिटेड इमेज थी, जिसमें ट्रंप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल संपत्तियों को नियंत्रित करेगा और 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को अमेरिकी कंपनियां रिफाइन और बेचेंगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अमेरिका वेनेजुएला चलाएगा, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी विदेशी देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना कोई कानूनी आधार नहीं रखता। यह पोस्ट ट्रूथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम तक लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप का मजाक मान रहे हैं, तो कुछ इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक। ट्रंप का यह स्टाइल उनकी पुरानी आदत है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ विवादित पोस्ट करते रहते हैं। दुनिया भर की प्रतिक्रिया आ रही है। इस घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। वेनेजुएला की सरकार ने इसे अमेरिकी आक्रमण कहा और संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की। रूस और चीन जैसे देशों ने अमेरिका की निंदा की, जबकि कुछ पश्चिमी देश चुप हैं। अमेरिका में भी विपक्षी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की आलोचना की, कहते हुए कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे ट्रंप का नया ड्रामा कह रहे हैं। रेडिट पर एक पोस्ट में लिखा है, 248 सालों में कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी देश पर ऐसा दावा नहीं किया। यह घटना वैश्विक राजनीति को बदल सकती है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? फ्यूचर क्या है? दोस्तों, अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करता है तो यह तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा। वेनेजुएला के तेल भंडार दुनिया के सबसे बड़े हैं और अमेरिका का नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे युद्ध की स्थिति बन सकती है। ट्रंप की यह घोषणा क्या सिर्फ प्रचार है या असली योजना? समय बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।